घर में अगरबत्ती जलाना चाहिए कि नहीं? ना, अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। अगरबत्ती में बांस होता है और हमारे हिंदू धर्म में बांस नहीं जलाया जाता, बांस की पूजा होती है, बांस को वंश कहते हैं। हमारे यहाँ धूप बत्ती जलाने की परंपरा है, अगरबत्ती जलाने की नहीं। कहीं नहीं लिखा कि अगरबत्ती तो अभी लोगों ने अपनी उसके लिए, ताकि उनके हाथ, धूप बत्ती में क्या है, हाथ थोड़ा सा काले हो जाते थे, वो वाली धूप आती थी। अब तो धूप भी अच्छी आने लगी है ना, तो आप धूप बत्ती का प्रयोग करें। अगरबत्ती इसीलिए क्योंकि उसमें बांस होता है। और आप साइंटिफिक बात सुनिए, बांस के जलने से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। हमारे यहाँ अर्थी बांस की बनाई जाती है और अर्थी से मुर्दे को ले जाते हैं, शमशान में लकड़ियों में रख देते हैं। चूंकि बांस की बनी होने के कारण उसे शमशान में तोड़कर फेंक देते हैं और उसे चिता पे जलाते नहीं हैं, क्योंकि वो बांस की होती है। हमारे यहाँ सावन भादों में बांस की पूजा होती है, छठ पर्व होता है सावन भादों में, उसमें जिसे हल षष्ठी बोलते हैं, उसमें बांस की वंश की पूजा होती है ना। वो छोटी छोटी टोकनियां बेटियों के घर भिजवाते हैं, वो परंपराएं हमारे भारत की, वंश की पूजा बोलते हैं उसको, वंश पूजा है वो। तो हमारे यहाँ बांस नहीं जलाया जाना चाहिए, पर लोगों को आज अज्ञानता ज्यादा है, लोग समझते नहीं हैं, अपनी सुविधा पर ज्यादा भरोसा करते हैं, तो बांस भी जला रहे हैं। मच्छर मारने की अगरबत्ती बांस में बनी है, आपकी अगरबत्तियां बांस में। धूप बत्ती जलाइए ना, वो ज्यादा अच्छी है। अगरबत्ती आप खरीदते हैं तो बिकती हैं। अब लोग कहते हैं लकड़ी बचाओ, लकड़ी, अरे भाई तुम बांस तो, अगरबत्ती के कारण करोड़ों बांस तो कट रहे हैं। आपको पता है प्रकृति के लिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पीपल के बाद यदि कहीं है तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बांस में है। इसीलिए बांस लगाना चाहिए सबको। बांस को वंश भी कहते हैं बांस जितनी तेजी से बढ़ता है उतनी तेजी से आपका वंश भी बढ़ता है, परिवार बढ़ता है, सब सुख समृद्धि बढ़ती है। इसीलिए बांस भी लगाना चाहिए।